स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल डीकेएस फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैंने पिछला वीडियो में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक कवर किया था। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे डिस्प्लेसमेंट पर। मैंने आप लोग को कुछ क्वेश्चन भी दिए थे ताकि आप क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में थे। कुछ लोगों ने आंसर किया भी है। इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कम से कम 8-10 क्वेश्चन पूछे करेंगे, जिसमें से अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इस वीडियो में देखे हैं हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसको समझते हैं स्टूडेंट। अगर कोई पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का साइज अगर स्मॉल होता है डिस्टेंस कवर के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग पार्टिकल मान के कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस कवर्ड के रिस्पेक्ट में अगर पार्टिकल का साइज नेग्लिजिबल नहीं है तो उसको हम लोग पार्टिकल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलेंगे स्टूडेंट। और कोई कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो हर एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10 मीटर हर एक सेकंड में कवर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कार की स्पीड हम लोग को 10 मीटर पर सेकंड है। कार की स्पीड मैं मान ले रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो स्पीड 10 मीटर, टी इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर तक है, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, ए टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड और ए टी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 0 पर था, यहाँ पर x इक्वल्स टू 10 मीटर पर होगा, यहाँ x इक्वल्स टू 20 मीटर और x इक्वल्स टू 30 मीटर। तो अब देखिए हर एक सेकंड में पार्टिकल अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। हो सकता है ये पाथ कैसा भी हो सकता है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही पाथ होगा, ये ऐसा भी पाथ हो सकता है, ऐसा भी पाथ हो सकता है। तो उसको इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा हर एक सेकेंड में, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा हर एक सेकेंड में, तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, अगर इसकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट तो ग्राफ इसका आएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हर एक सेकंड में मान ले रहा हूँ कि टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है और ये 4 सेकेंड है, ठीक है। अब टी इक्वल्स टू 0 पर कहाँ था, 0 पर था। टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर 10 पर चला गया, उसके बाद 20 पर टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर 30 पर चला। तो अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा ऐसे, 1 सेकेंड पर स्पीड कितना है 1। यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर स्पीड हो गया 20, टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर स्पीड कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पॉइंट है। उसी तरह से 4 सेकेंड पर करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब स्ट्रेट ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से है ना, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हो गया। अब स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। आपको लिखा भी हुआ है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में तो हम लोग बोलेंगे कि स्पीड कांस्टेंट है। कुछ एग्जांपल और एक दो लेके बता देता हूँ स्टूडेंट। मान ले रहा हूँ कि टाइम इंटरवल मैंने अलग कर दिया, डिफरेंट कर दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर एक मिनट टी इक्वल्स टू 0 पर है, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड और टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड। अब यहाँ पर टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड कर दिया, तो 1 सेकेंड में ये 10 मीटर है, ये है 20 मीटर, ये हो गया हमारा 40 मीटर, ये 60 मीटर। तो अब स्पीड कॉन्स्ट निकालेंगे तो टाइम इंटरवल का रेशियो, कोई भी टाइम इंटरवल में देखें स्पीड कांस्टेंट है, किसी भी, चाहे वो टाइम इंटरवल कितना भी स्मॉल क्यों नहीं हो, स्पीड कांस्टेंट रहता है, तभी उस हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कोई भी टाइम किसी भी इंस्टेंट पर चेक करेंगे, अगर स्पीड कांस्टेंट है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तभी। तो यहाँ पर भी निकाल के देखते हैं, यहाँ पर निकाल के देखते हैं तो सब जगह स्पीड कितना है, 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 डिवाइड बाई टाइम टेकन 2 सेकंड, यहाँ भी डिस्टेंस लिया 20 डिवाइड बाई 2 सेकंड। हर जगह स्पीड क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है।
तो इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। अगर बीच में कहीं भी ऐसा हो जाता कि t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर ऐसा हो जाता कि ये 35 मीटर कवर करता, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता, वेरिएबल स्पीड। चाहे वो टाइम इंटरवल कितना भी स्मॉल क्यों नहीं लो, मेरा स्पीड कांस्टेंट ही होना चाहिए, तभी उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखें नॉन यूनिफॉर्म क्या, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, या अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम लोग लेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम इंटरवल इक्वल कर दे तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए, या डिस्टेंस इक्वल कर दे टाइम इंटरवल इक्वल हो जाए, तब भी उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक बॉल को मैंने यहाँ पर रिलीज कर दिया बॉल को, तो यहाँ पर स्पीड कितना, रिलीज करते समय बॉल की स्पीड 0 है, हम लोग छत से ऐसे छोड़ दें, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है स्टूडेंट, वेलोसिटी बढ़ती जाती है। देखते हैं कि स्पीड बढ़ती जाती है, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता हमेशा। वो इक्वल टाइम में इनिशियली थोड़ा कम डिस्टेंस कवर किया, देख सकते हैं। मान ले रहा हूँ कि ऐसे कि x इक्वल्स टू 0 है, मान ले रहा हूँ x इक्वल्स टू 0, और उसके बाद x इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर 4.9 डिस्टेंस मीटर कवर किया, और उसके बाद हो जाएगा, देखें तो 14.7 डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके बाद हमारा 24.5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैंने डेटा लिख के रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रहा है, हर सेकंड, यहाँ पर 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, और ये 3 सेकंड टाइम है, ये टाइम टेकन है। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेरिएबल है। स्पीड आप निकालेंगे हर इंटरवल का, तो अलग अलग स्पीड आएगा। स्पीड आप इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, 4.9, तो 4.9 मीटर पर सेकेंड स्पीड आएगा। यहाँ पर करेंगे तो 4.9 माइनस कर देंगे, 14 माइनस 4.9 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, तो स्पीड अलग आएगा। स्पीड वेरी कर रहा है, स्पीड हमारा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अनइक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल हो गया। और भी हम देखते हैं हमारे घर में जो होता है, अगर कोई कार चल रही है, कार जैसे मैं एक कार इंसर्ट कर लेता हूँ, कार जो होती है कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करती। यहाँ पर मेरी कार है, अब देखिए जैसे चल रहा होता है तो स्पीड कांस्टेंट रहता है। ऐसे मान लो कोई धीरे धीरे चल रही है, फिर स्पीड बढ़ जाता है, कभी स्लो हो जाता है, तो वेरिएबल स्पीड होता है। हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस हम लोग नहीं कवर करता है हमारी कार। जब हम रोड पर चलाते हैं क्राउडेड एरिया में, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है। लेकिन NH हाईवे पर रहते हैं तो हमारी स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है। हमारे क्राउडेड एरिया में, सिटी में नहीं कांस्टेंट रहता है। तो ये वेरिएबल स्पीड का एग्जांपल हो गया, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस करता है, या अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो ये वेरिएबल स्पीड का। अगर इसकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें इस एग्जाम्पल का, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, हर एक इंटरवल में अलग अलग हो रहा है। 1 सेकेंड में यहाँ पर था, ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड का एग्जाम्पल है, 1 2 3 4, यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर किया, 4.9, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 4.9 14.7, 4.9 14.7, उसके बाद t इक्वल्स टू 4 पर 24.5। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस कवर। तो अब इस पॉइंट को ड्रॉ करें, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर इससे ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये वाला पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर यहाँ पर आएगा। ऐसे अलग अलग डिस्टेंस आएगा। तो इस एक्चुअली में ये थोड़ा बड़ा डिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए था। इस ग्राफ को अगर लाइन को ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, कर्व आएगा, जिसको पैराबोला भी बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ भी बोलते हैं। ये पैराबोलिक होता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है, तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमारा पैराबोलिक आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है अनइक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल, लेकिन ये ध्यान रखना कि अनइक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये मत बोल देना कि स्पीड कांस्टेंट है या अब यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अनइक्वल टाइम इंटरवल अनइक्वल डिस्टेंस, वो हो सकता है यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। स्पीड कांस्ट हमें चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक बॉल है, t इक्वल्स टू 0 पर, यहाँ पर 0 पर है, x इक्वल्स टू 0 है, 2 सेकेंड,
3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ये है। अब यहाँ पर कितना है डिस्टेंस, मान ले रहा हूँ कि t=1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर। t=1 मिनट, t=1 सेकेंड पर 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ये 5 मीटर इतना। फिर 3 सेकेंड में भी 5 मीटर कवर किया, ठीक है। लेकिन अगर 6 मीटर इसमें कवर कर गया है इसमें, तो ये तो अनइक्वल टाइम इंटरवल इक्वल है, अनइक्वल डिस्टेंस हो गया। लेकिन हम टाइम इंटरवल अनइक्वल लेके यहाँ पर ऐसे कर ले रहा हूँ कि एक इंटरवल मैं यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ, ऐसा कर दे रहा हूँ कि t=6 सेकेंड ले लिया, तो ये हो गया 5 मीटर इसमें भी कवर किया, 5 मीटर इसमें भी कवर किया, 5 मीटर कर देता हूँ, 5 मीटर इसमें भी कवर किया। लेकिन इसमें 10 मीटर कवर किया, लेकिन टाइम इंटरवल कितना का है, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का है। टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का, तो स्पीड निकालेंगे तो हर एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ भी 10/2 सेकेंड निकालेंगे। यहाँ 5 नहीं है, 5 6 इसको 7 कर दिया, ये 7 है, t=7 से, तब भी 5=10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा। अब एक भी इसमें चेंज कर देंगे अब तो वेरिएबल हो जाएगा। टाइम इंटरवल सेम ही रखें, टाइम इंटरवल अनइक्वल भी रखें, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस भी कवर करा दे। अनइक्वल डिस्टेंस जैसे यहाँ पर 10 मीटर की जगह 7 मीटर लिख ले, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है और 10 मीटर की जगह पर 7 मीटर कर दे, तो वेरिएबल हो जाएगा, स्पीड अलग आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। तो आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डिवाइड बाई टाइम से आपको स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको चेक करने के बाद आप बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। अब स्पीड और वेलोसिटी के एक करके स्टूडेंट देखेंगे हम लोग, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टाइम यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब देखिए, जैसे मान लो कि एक कार है, कार मूव कर रही है स्टूडेंट इस पाथ पर, ऐसे मैंने पाथ बना दिया, ऐसा स्टूडेंट ऐसा पाथ बना दिया, 1 मिनट देखिए, ऐसा पाथ बना दिया मैंने। अब हमारी कार इस तरह से यहाँ से चल रही है, कार इंसर्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर कार बड़ी सी हो गई है, यहाँ पर छोटी बना देता हूँ। अब ऐसे कार जा रही है, ऐसे मूव करके ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर देखें तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्चुअल जो पाथ लेंथ है ना, ऐसे ये जो हमारा पाथ लेंथ है, ऐसे जो पाथ लेंथ होगा स्टूडेंट, यहाँ से ऐसे ऐसे पाथ होगा, इसका जो लेंथ होगा मान ले रहा हूँ L है, तो लेंथ डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो, एक्चुअल पाथ लेंथ डिवाइड बाई टाइम होगा, यानी ये कितना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन लिखना है स्टूडेंट, टाइम टेकन। अब 1040 हो रहा होगा तो 1040 से थोड़ी डिवाइड करेंगे, जितना टाइम लगा 3 सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम टेकन होगा, ठीक है। 1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा येलो कलर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, इसमें येलो कलर नहीं है, ये वाला। हमें डिस्टेंस का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन नहीं होता, ये ध्यान रखें। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमें इसमें कोई लेना देना नहीं, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। यहीं पर अगर पाथ दूसरा कवर कर लेता, ऐसे कवर करके जाता है स्टूडेंट, तो स्पीड अलग हो जाता अगर टाइम टेकन से हम कर देते तो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वही होता, तो डिस्टेंस से हमें कोई मतलब, डिस्टेंस कितना कवर किया डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, उससे हमें वैल्यू निकालना, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझ जाए। यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड, 1 मिनट, कार अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, यहाँ पर ये यार लॉक हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं। कार अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब इक्वल टाइम में इनइक्वल डिस्टेंस अगर कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। और वेरिएबल स्पीड में, जैसे हमारा अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, या
स्पीड कांस्टेंट नहीं रहे। स्पीड अगर वैरी कर रहा है, जैसे हमने बॉल को यहाँ से गिराया था, रिलीज किया था, तो यहाँ तक आने में डिफरेंट हम लोग क्राउडेड एरिया में ऐसे ऐसे मूव करते, तो यहाँ पर स्पीड कभी ज़्यादा पर सेकेंड डिस्टेंस कभी ज़्यादा और कम कवर करते हैं, तो यहाँ पर स्पीड वेरी करते रहता है। यहाँ पर कभी हमारा 40 मीटर पर सेकंड से भी कार चलती है, कभी 10 मीटर पर सेकंड से भी चलती है, और कभी 100 मीटर पर सेकंड से भी चलती है। तो यहाँ पर स्पीड क्या होता है, वेरी करता है, हर एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल वेरी करता है, तो ये वेरिएबल स्पीड हो गया। तो वेरिएबल स्पीड है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि किस कांस्टेंट स्पीड से चलाए ताकि सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस को, मान ले रहा हूँ यहाँ टाइम टी लगा और इसका डिस्टेंस है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हमें बीच में स्पीड वेरी कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, हमने किस कांस्टेंट स्पीड से चलाए हैं ताकि हम सेम डिस्टेंस उतना ही टाइम में कवर कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो ये कोई कांस्टेंट वो हमारा एक्चुअल नहीं होता है, एक्चुअल भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट स्पीड से चलाएंगे तो जितना हमारा एवरेज आएगा वही हमारा कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में जितना स्पीड होगा वही हमारा एवरेज वैल्यू भी हो जाएगा। जैसे मान लो 40 मीटर पर सेकंड से हम कार चला रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो हमारा एवरेज भी उतना ही आएगा, क्योंकि उतना ही स्पीड से चलाएंगे तब भी उतना डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल करेंगे। वहीं कभी 50 कर दे, कभी 60 कर दे, कभी 40 कर दे, तो क्या होगा, वेरी चेंज करता रहेगा, हर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अलग अलग होता रहेगा। तो हमें एक ऐसा स्पीड निकालना है जिस स्पीड से हम लोग कांस्टेंट चलाएं तो हम सेम डिस्टेंस कवर कर ले सेम टाइम में। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड में कैसे कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, और उसके बाद टाइम टेकन कितना लगा निकाल लेंगे, तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड का फार्मूला आप लोग को मैं बता देता हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा यहाँ पर एक स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट स्पीड का कितना होगा स्टूडेंट, एसआई यूनिट हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये स्केलर क्वांटिटी, ये भी ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस का स्केलर क्वांटिटी है तो हमारा स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी आएगा, समझिए। डिस्टेंस जो होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो किसी भी पाथ से कवर कर सकते हैं, बस डिस्टेंस हमें पाथ लेंथ होता है, उसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, या 10 मीटर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 10 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो ये सब जो है हमें डायरेक्शन बताना पड़ता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता है। अब आ जाते हैं हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर, जैसे पाथ ऐसे कवर किया, ऐसे पाथ कवर किया, यहाँ से कार गई, ऐसे जा रहा है, तो डिफरेंट स्पीड है। तो इसका पाथ हम लोग क्या करेंगे, या मान ले रहा हूँ 40 मीटर, कभी 10 मीटर, कभी 60 मीटर, कभी 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पाथ लेंथ कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक पाथ लेंथ कितना हुआ, डिवाइड बाय टाइम टेकन टी मान ले रहा हूँ टाइम टेकन, या डेल्टा टी। यहाँ पर T1 से स्टार्ट किया और T2 से चला गया, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, T = T2 - T1, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या टाइम टेकन। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हमारा टोटल डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई डेल्टा। अब इसको एक एक करके हम लोग एनालिसिस करेंगे स्टूडेंट, हम लोग एक एक करके हर एक कंडीशन का देखेंगे कि स्पीड अगर वेरी कि इसका 6 केस में हमने डिवाइड किया है एवरेज स्पीड को निकालने का, कि हर स्पीड एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा,
टाइम इंटरवल सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, इस तरह से 6 केसेस में डिवाइड करते हैं, एक एक करके हम लोग निकालेंगे। अब एवरेज स्पीड का भी यूनिट क्या होगा, यूनिट वही होगा, एवरेज यूनिट भी मीटर पर सेकेंड भी होगा, इसका भी डिस्टेंस डिवाइड बाई, और स्केलर क्वांटिटी ही होगा क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए केस 1, इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट v1, फाइनल स्पीड v2, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब एक बात मैं बता देता हूँ आपको, मैं एक कार इंसर्ट कर लेता हूँ। अगर कोई कार कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन नहीं पढ़ाया है लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, ए का वैल्यू मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब हर एक सेकंड में स्पीड बढ़ना कांस्टेंट रह गया, वेलोसिटी बढ़ना कांस्टेंट रह गया, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, या घटना कांस्टेंट रह जाए। तो यहाँ पर देखें कि इनिशियल स्पीड कितना है, मान ले रहा हूँ कि u है। अब बाद में इसकी कार की फाइनल स्पीड, इसको कॉपी ही कर लेता यार, एक मिनट, इसको एक कॉपी ही कर लेता हूँ ताकि बार बार मैं यूज करूँगा ऐसे कार कोई। एक मिनट, इसका साइज छोटा कर दूँ पहले, उसके बाद मूव करा देता, कॉपी कर लेता हूँ स्टूडेंट, ताकि हम लोग बार बार इसको यूज कर सकें। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होगा कि मान लो कि कार यहाँ पर वेलोसिटी v हो गई, कार की वेलोसिटी v हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट v हो गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, a कांस्टेंट। तो आप लोग बाद में फार्मूला भी पढ़ेंगे कि v = u + at, आप लोग लोअर क्लास में पढ़ा भी होगा, लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि v = u + at होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा, एवरेज स्पीड की फार्मूला जो होगी वो होगी u + v/2, u + v/2, फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई प्लस इनिशियल डिवाइड बाई। अगर एक्सेलरेशन वेरी किया तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा, ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट है तभी ये फार्मूला वैलिड है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। अब उसके बाद केस 2 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। केस 2 की बात करेंगे तो ये बॉडी कवर्स s1 डिस्टेंस इन t1 टाइम, s2 डिस्टेंस इन। अब मान लो कि यहाँ पर एक कार है, यहाँ पर एक कार है यार, पेस्ट कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर 2 कार है ऐसे, अब एक और कार पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कार 3 कारें हैं। अब यहाँ से जो कार है, यहाँ से स्टार्ट हुई कार हमारी, यहाँ से कार स्टार्ट हुई t = 0 से, यहाँ पर t = t1 भी मान सकते हैं, यहाँ पर x = 0 पर थी, यहाँ पर x1 पोजीशन पर चला गया, यहाँ x2 पोजीशन पर चला गया। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना निकला, s1, और ये डिस्प्लेसमेंट है s2, डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकाला। ये एक्चुअली मैंने स्ट्रेट लिया है, कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट पाथ ही हो, कर्व पाथ भी हो सकता है, हमने स्ट्रेट ले लिया है क्योंकि मेरा बोर्ड ऐसा है इसलिए। तो यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे स्टूडेंट तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s1 हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। एवरेज स्पीड का फार्मूला जो होता है, इसको एवरेज भी लिख देता हूँ, इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s1 + s2 डिवाइड बाई टाइम टेकन कितना, इसमें मान ले रहा हूँ टाइम t1 लगा, इसमें टाइम t2 लगा, है ना, t2 लगा, ये t = 0 है, इसमें टाइम t1 लगा, इसमें टाइम t2 लगा, डिवाइड बाई t1 + t2। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड का फार्मूला निकाल सकते हैं। इस पर आप लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, सिचुएशन अगर सेम हो गया। अब टाइम इंटरवल सेम हो जाएगा तो तब भी हम लोग फार्मूला निकालेंगे इसमें कि टाइम इंटरवल अगर सेम कर देंगे तो क्या होगा, सब सिचुएशन के लिए देखेंगे एक एक करके बाद में। अब यहाँ पर देखिए केस 3 में, ए बॉडी ट्रेवल्स विथ v1 स्पीड फॉर ए टाइम इंटरवल t1 एंड v2 फॉर t2 एंड v3 फॉर t3। तो इसके लिए केस 3 में अगर देखें v1 स्पीड से, मैं 2 ही केस ले लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और मैं यहाँ पर अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ले लिया। एक सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पर है ऐसे, यहाँ पर v1 स्पीड से चल रहा है, कितने इंटरवल के लिए, t1 के लिए। v2 स्पीड से कार चल रही है t2 के लिए, सेम सिचुएशन है v3 के लिए t3। तो यहाँ पर क्या है, हमें टाइम टेकन दिया है स्टूडेंट,
टाइम टेकन दिया है हमें, यहाँ पर टाइम टेकन कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लोग को पहले S1 निकालना पड़ेगा कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया, S2 कितना कवर किया, प्लस S3 हमको निकालना पड़ेगा, S3 निकालना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। तो यहाँ पर अगर ऐसा करूँ S1 S2 का वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा, V1 इंटू T1 होगा स्टूडेंट, प्लस V2 इंटू T2 होगा, प्लस V3 इंटू T3 होगा, डिवाइड बाई टाइम टेकन कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर 2 रहता तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसा रहता, अगर 2 ही रहता तो भी ऐसा एवरेज स्पीड एवरेज भी इक्वस टू S1 प्लस S2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, ठीक है, डिवाइड इक्वस टू हो जाता V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। अब एक स्पेशल केस बताता हूँ स्टूडेंट। स्पेशल केस में अगर टाइम इंटरवल सेम हो जाए तो एवरेज स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। टाइम इंटरवल अगर सेम कर दिया जाए, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ गया, वो S1 डिस्टेंस कवर किया, S2 डिस्टेंस कवर किया, T1 टाइम T टाइम दोनों में ही लगा, T टाइम दोनों लगा, इसमें स्पीड V1 है, इस पर स्पीड V2 है। V2 स्पीड से हमें S1 S2 गिवन नहीं है, V1 V2 गिवन है। हमें इस केस में, जैसे इस केस में हमें V1 और T1 गिवन रहेगा, इसमें भी V1 और T1 गिवन, लेकिन टाइम इंटरवल अगर सेम हो जाए तो एवरेज स्पीड क्या होगा। टाइम इंटरवल देखते हैं स्टूडेंट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो टोटल V1 S1 का वैल्यू V1 T1 प्लस S2 का वैल्यू V2 V2, ये तो गिवन है हमें, डिवाइड बाई T1 प्लस T2। अब ये फार्मूला होता है, लेकिन हमके दोनों टाइम इंटरवल सेम है, तो V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2T। अब देखिए टी कॉमन हो जाएगा, इस ऊपर वाले में से टी कॉमन हो जाएगा तो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए एवरेज स्पीड टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया। अगर टाइम इंटरवल सेम हो गया स्टूडेंट तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, टाइम इंटरवल इक्वल होगा। तो आप फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को डायरेक्ट ऐड करके 2 से डिवाइड कर, अगर 3 होता कि 3 टाइम इंटरवल इक्वल्स दे दिया, जैसे T1 T2 और T3 तीनों इक्वल रहता है स्टूडेंट, तो सीधे हम करते V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाई 3 कर देते। इसका एवरेज टाइम इंटरवल इस केस में सेम हो जाता, इसमें टाइम इंटरवल, तो सीधे हम लिखते V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3। ऐसा टाइम इंटरवल ध्यान रखना, स्पेशल केस है, स्पेशल केस। ठीक है, नेक्स्ट केस 4 देखते हैं। ए बॉडी कवर्स डिस्टेंस S1 विथ स्पीड V1। यहाँ पर डिस्टेंस दिया रहेगा और स्पीड दिया रहेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ पर V1 दिया गया, स्पीड डिस्टेंस कितना कवर किया S1, यहाँ पर S2 डिस्टेंस कवर किया V2 स्पीड से। अब हमसे पूछेगा कि बताओ कि कितना होगा। 1 मिनट स्टूडेंट, कुछ लग गया स्क्रीन पर। अब हमें बताया एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा स्टूडेंट, S1 प्लस S2 डिवाइड बाई टाइम टेकन S1 डिवाइड बाई V1 प्लस S2 डिवाइड बाई V2, S2 डिवाइड बाई V2। अब देखिए यहाँ पर टाइम T1 निकालेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, S1 बाई V1 आएगा कि नहीं, और T2 निकालेंगे तो S2 बाई V2 आएगा, S2 बाई V2 आएगा, S2 बाई V2 आएगा। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड का फार्मूला निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड का फार्मूला। लेकिन इसमें भी एक स्पेशल केस है स्टूडेंट, स्पेशल केस इसमें भी है। मैं एक स्पेशल केस बताता हूँ, जब डिस्टेंस इक्वल हो। उसमें क्या था, टाइम टेकन इक्वल था स्टूडेंट। जब हमारा डिस्टेंस स्पीड और वेलोसिटी दिया, टाइम दिया था, तो उसमें टाइम इंटरवल सेम था। अब इसमें अगर एक केस ऐसा बन सकता है स्पेशल केस में कि अगर डिस्टेंस सेम कर दिया जाए, जैसे कि स्टूडेंट मान लो कि इसमें भी x डिस्टेंस कवर किया और इसमें भी x डिस्टेंस कवर किया। S1 S2 का वैल्यू ले रहा हूँ, S1 S2 का वैल्यू x ले लिया, इक्वल डिस्टेंस दिया गया। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, और V1 स्पीड दिया, V2 डिफरेंट है, स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस इक्वल दे दिया। तो यहाँ पर टाइम टेकन निकालेंगे T1 का वैल्यू तो x बाई V1 होगा, और T2 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर
तो T2 इक्वल टू हो जाएगा x/v2 हो जाएगा। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एवरेज v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2x x प्लस एक्स डिवाइड बाई टाइम टू x/v1 प्लस x/v2। अब देखिए इसको x कॉमन हो जाएगा, इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 फार्मूला बन जाएगा। अब एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेके इसको ऐड करके ऊपर की तरफ भेजेंगे तो 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 होगा एवरेज स्पीड का फार्मूला। तो ये फार्मूला बन जाएगा जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ऐसे हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा एवरेज का, एवरेज स्पीड का। तो ये फार्मूला याद रखें जब इक्वल डिस्टेंस, जैसे मान लो कोई पर्सन यहाँ से घर से गया, स्कूल गया और फिर वापस आ गया, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला पूछा जाए तो डिस्टेंस कितना कवर किया, x जाने में और x आने में। तो एवरेज मान ले रहा हूँ 40 मीटर पर सेकेंड से गया और आ गया 60 मीटर पर सेकेंड से, तो एवरेज स्पीड कोई पूछे कितना होगा तो सीधे आपको 2 इंटू 40 डिवाइड बाई 60 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। 48 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड हो जाएगा। इतना के स्पीड से अगर कोई ट्रेवल करेगा कांस्टेंट स्पीड से, उतना ही टाइम में उतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। एवरेज स्पीड का तो मतलब यही है। तो अगर आपको डिस्टेंस इक्वल दिया हो तो इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस पर हम लोग करते हैं, ठीक है। रिमेनिंग हाफ, ये थोड़ा टफ है, इसको पहले बाद में करेंगे। रिमेनिंग हाफ पार्ट द अदर एवरेज पार्टिकल फॉर द कंप्लीट मोशन, ठीक है, चलो यही कर लेते हैं। ए पार्टिकल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ v0 एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल v1, है ना। हाफ ऑफ टाइम टेकन एंड हाफ ऑफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। ये तो क्वेश्चन ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट। इसको मैं नहीं कराना चल, पहले बेसिक क्वेश्चन कराना चाह रहा था। क्या है, पार्टिकल हाफ ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी v0 तो हाफ ऑफ रिमेनिंग ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ हाफ टाइम v2। यार एक ही क्वेश्चन आ गया है क्या यार, फॉर द मोशन फॉर कंप्लीट मोशन, एक ही क्वेश्चन इंसर्ट हो गया है मिस्टेक से। चलो कोई बात नहीं स्टूडेंट, मैं एक क्वेश्चन अपने से करा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसे एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो हम यहाँ से ऐसे कर ले रहे हैं कि बोला है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सुने कि ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v0। हाफ ऑफ डिस्टेंस मतलब मान ले रहा हूँ ये डिस्टेंस x है, तो इसका हाफ ऑफ डिस्टेंस कितना से कवर किया, v0 से, और रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल v1 फॉर द टाइम हाफ टाइम, है ना। यहाँ से अब दो टाइम इक्वल इंटरवल टाइम दिया गया है। यहाँ से हाफ टाइम v1 स्पीड से कवर किया और रिमेनिंग हाफ टाइम v2 स्पीड से, टाइम टेकन सेम दिया है। अब हमसे पूछा कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ द मोशन। एवरेज स्पीड हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड एक ही डायरेक्शन में अगर कवर करेगा, रिटर्न नहीं होगा, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाएंगे अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में करेगा तब, ठीक है। वो मैं बाद में वेलोसिटी पढ़ा दूँगा तो उसमें डिस्कस करूँगा कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कवर कर रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो जाएगा, फार्मूला भी सेम लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि आधा पार्ट जो है स्टूडेंट, आधा पार्ट जो है वो v0 स्पीड से कवर, और रिमेनिंग हाफ पार्ट मतलब x पार्ट बोलो, यहाँ पर बोलो तो x पार्ट, रिमेनिंग x पार्ट जो है वो कितना के स्पीड से कवर, दो इक्वल टाइम इंटरवल में किया। यहाँ बोला कि अदर v1 फॉर हाफ टाइम एंड v2 फॉर अदर हाफ टाइम, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी स्पीड। तो हाफ टाइम में t1 टाइम मान ले रहा हूँ, दो हाफ टाइम इंटरवल, टोटल टाइम t2 है, इसमें टाइम t1 लगा होगा, इसमें मान लेना t2, तो इसको दो पार्ट में कवर किया, t एंड t, हाफ दो टाइम टेबल। t1 टाइम में कितना कवर किया, v1 स्पीड से, और फिर t टाइम में कितना कवर किया, v2 स्पीड से। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखे तो टाइम इंटरवल सेम है, इतना के अगर एवरेज स्पीड निकाल ले स्टूडेंट, इतना का एवरेज स्पीड निकाल ले तो हमें आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन का मतलब तो यही है कि आधा टाइम तक v1 स्पीड से कवर किया, रिमेनिंग हाफ पार्ट
मतलब मान लो 2 किलोमीटर का है तो 1 किलोमीटर कवर किया वी नेट स्पीड से, और 1 किलोमीटर जो बचा उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में किया। हाफ टाइम में, जैसे मान लो कि हमको 40 मिनट लगना था तो उसमें 20 मिनट V1 स्पीड से चला और 20 मिनट V2 स्पीड से चला। तो एवरेज स्पीड बताओ। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो इसमें कैसे करेंगे? इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं कि टाइम इंटरवल अगर सेम होगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इस टाइम इंटरवल के लिए v, इस पार्ट के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v, इसको मान ले रहा हूँ v एवरेज, v1 मान ले रहा हूँ, v एवरेज कर देता हूँ इसका, इस पार्ट के लिए। तो कितना हो जाएगा? इस पार्ट के लिए सिर्फ मैं निकाल रहा हूँ v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है। अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? 2 होगा डिवाइड बाई 2। अब टोटल एवरेज फार्मूला निकालने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट? इसके लिए अब ये भी डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है। अब वो वाला फार्मूला लगा ले, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1। हमने एक किस्सा और बताया था, ये तो टाइम इंटरवल वाला सेम कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिफरेंट स्पीड से v1 और v एवरेज। इसको v एवरेज की जगह पर कर देता हूँ v3 स्टूडेंट, v3 कर देता हूँ। 2 इक्वल डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस v3 स्पीड से जो हमने v3 निकाला कितना, इतना v3 निकाला, ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसका एवरेज। तो यहाँ पर v3 कितना हो जाएगा? अब ये जब टाइम इंटरवल सेम होता तो उसका एवरेज का फार्मूला कितना हो जाएगा? v एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर v1 के जगह पर क्या है? v नट है, 2 इंटू वी नट इंटू v3 डिवाइडेड बाई v नट प्लस v3। अब यहाँ पर आप आसानी से पुट कर सकते हैं इसका वैल्यू, 2 इंटू वी नट, v3 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ये वाला फार्मूला इसका ये है। अब उसके बाद वी नट प्लस v3 का वैल्यू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हमारा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो ये 2 इसमें स्पेशल केस लग गया स्टूडेंट, टाइम इंटरवल सेम दे दिया और एक में डिस्टेंस सेम दे दिया। आधे पार्ट, इस पार्ट में देखें तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, IIT JEE में पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो इसलिए क्वेश्चन फाइंड एवरेज वेलोसिटी पार्ट सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये वाला सेम इसी तरह से देख रहे हैं स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को वेलोसिटी निकालना था, मैंने इसमें ऐसा कर वी नेट स्पीड से कवर किया, S1 डिस्टेंस v1 स्पीड से, S2 डिस्टेंस v2 स्पीड से, और टोटल डिस्टेंस s/2। x भी मान सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, सेम ही चीज़ है, कोई इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज स्पीड हम एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कर लेंगे। और ऐसे मान लो कि कोई भी n पार्टिकल्स n इक्वल डिस्टेंसेज विथ स्पीड v1 इक्वल डिस्टेंसेज कवर करा, सेम क्वेश्चन है। मान लो रहा हूँ कि x सब डिस्टेंस n इक्वल डिस्टेंस है, सब पार्ट में x डिस्टेंस कवर कर रहा है, n पार्ट है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? n इंटू एक्स टोटल डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस n इंटू एक्स हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू n इंटू एक्स हो जाएगा। और टाइम टेकन स्पीड कितना है? v1 है, v2 है, डॉट vn है। तो हर एक टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग निकाले टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, तो t1 निकालेंगे तो x बाई v1 होगा, t2 निकालेंगे तो x बाई v2 होगा, डॉट प्लस x बाई vn हो जाएगा स्टूडेंट। ये हो जाएगा v एवरेज इक्वल्स टू, इसको v एवरेज बोल दे रहा हूँ, ये हो गया। तो अब सब में से x कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखें तो अगर vn कांस्टेंट है तो इस तरह से हमारा वैल्यू फार्मूला निकल जाएगा, v एवरेज बाई n इक्वल्स टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं, तो vn बाई, इसको मल्टीप्लाई करें vn और इधर इसको भेज लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ स्टूडेंट। इधर तो रख लेता हूँ 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस डॉट 1 बाई vn इक्वल्स टू v इंटू n इंटू v एवरेज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, v एवरेज n इंटू एक्स, n पार्ट है तो n इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। n इक्वल डिस्टेंसेज है,
अब देखिए स्टूडेंट, ये तो फार्मूला के एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का हमने क्वेश्चन कर लिया कि अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज निकाल सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस स्पीड की फार्मूला निकाल लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, मान लो कि स्टूडेंट हमारा जो ऐसे कार चल रहा था, मैंने एक पहले भी बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर एक कार चल रही है ऐसे, इसको छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे जा रही है कार, ऐसे स्टूडेंट, जब कार ऐसे जा रही है तो स्पीड तो कांस्टेंट नहीं रहता। कहीं पर यहाँ पर मान ले रहा हूँ, यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड होती है, कभी यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियली 0 भी रहता है, ठीक है, फिर 50 मीटर पर सेकंड, फिर 40 मीटर पर सेकंड, ऐसे कार चलता है। तो किसी इंस्टेंट पर मान लो t = 10:05 पर हमसे पूछा जाए कि बताओ कि स्पीड कितना है, तो ये स्पीड कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसको इंस्टेंटेनियस में, इस इंस्टेंट पर 10:40 हमको 10:10 पर पूछा जाए कि स्पीड कितना है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे कोई कार जा रही है, अब पूछ देते हैं उस टाइम पर स्पीड, कार की स्पीड कितनी है, तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे, उस इंस्टेंट पर कितना स्पीड है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का फार्मूला हम लोग तो जानते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें कैलकुलेट करना होता है, जैसे हमारे बाइक में देखते हुए इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, वहाँ पर डिफरेंट दिखाता है, तो उस इंस्टेंट पर कितना स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। अब एवरेज स्पीड का हम लोग फार्मूला जानते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड का सिंबल है, इसका हम लोग बोलते हैं ΔS/ΔT, टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब इंस्टेंटेनियस पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा जाए V इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना हो जाएगा, लिमिट ΔT ΔS/ΔT लिमिट ΔT टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं ds/dt। स्टूडेंट ये क्या है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ds/dt, ये छोटा सा टाइम इंटरवल, ये dt का मतलब क्या होता है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, 0.0002 फिर 0 दिया 1, उतना सेकेंड तक, उतना सेकेंड के टाइम इंटरवल को हम लोग बोलेंगे कि उतना टाइम इंटरवल ले ले और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो कि इस इंस्टेंट पर हमें कार जा रही है, उस इंस्टेंट पर हमें कैलकुलेट, तो हम टाइम इंटरवल ले लेंगे कि 0.1/10 सेकेंड ले लेंगे। 1/10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, और उससे उस डिस्टेंस को उस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज उस टाइम पर निकल जाएगा, उस टाइम पर एवरेज। तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, वो टाइम इंटरवल इतना छोटा कर दिया कि टेंस टू 0 कर दे, 0.024 पीढ़ी 0 दिया, उसके बाद 1 दिया, उतना टाइम इंटरवल कर दे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं, है ना। मान लो कि ये कार जा रही है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऐसे किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मूव करा, और उतना टाइम कितना लगा, उसमें एवरेज स्पीड निकाल लिया। तो इसका मतलब यही है कि छोटे से टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, बहुत छोटा 0.001 सेकेंड में, तो उसी इंस्टेंट पर हो सकता है कि नहीं। अब मान लो कि 0.00001 सेकेंड, उतना का टाइम इंटरवल को हम लोग उसी इंस्टेंट मान सकते हैं, वही इंस्टेंट मान सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एवरेज स्पीड लिखने का तरीका है कि लिमिट ΔT टेंस टू 0, मतलब टाइम टेकन बिल्कुल 0.0000001 है, तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया उस टाइम इंटरवल में, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा, है कि नहीं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, मतलब किसी इंस्टेंट पर कितना स्पीड है। तो ये तरीका लिखने का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट, हमने तो पढ़ लिया कि एवरेज डिस्टेंस होता था, अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात की जा, यहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात की जा रही है। पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है स्टूडेंट, डायरेक्शन भी होता है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है हमें। जैसे मान ले रहा हूँ कोई पार्टिकल यहाँ से गया, इधर x एक्सिस है हमारा, तो यहाँ से x = 1 पर था और x = 5 पर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में हुआ, x डायरेक्शन। या इस तरफ ईस्ट मान लिया होता, ईस्ट मान लिया होता तो बोलते कि 4 मीटर ईस्ट की तरफ, 4 मीटर ईस्ट की तरफ, 4 मीटर ईस्ट, या लिखे 4 मीटर अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस,
और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मीटर आई कैप, अलॉन्ग एक्स एक्सिस को आई कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर से। तो एवरेज यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन डेल्टा टी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी एस डिवाइड बाई टी, v इक्वस टू एस डिवाइड बाई टी। यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा स्टूडेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो वेलोसिटी हमारा निगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान ले रहा हूँ टाइम टेकन 2 सेकेंड है, तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 4 मीटर अलॉन्ग ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट डिवाइड बाई टाइम टेकन 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट हो जाएगा। या ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस ले लिया तो 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी को, आई कैप एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब सर अगर निगेटिव हो जाता, अगर सोचो कि ऐसे होता, पार्टिकल का पहले यहाँ पर था, यहाँ हमारा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस इधर की तरफ है, यहाँ पर था x इक्वस टू 5 पर था पार्टिकल, अब बाद में आ गया x इक्वस टू 1 पर आ गया, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे डेल्टा एस का वैल्यू निकालोगे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, t इक्वस टू 0 पर यहाँ पर था और t इक्वस टू 2 सेकेंड पर यहाँ पर था, हमारा एक्स एक्सिस इधर है, ओरिजिन ये है। तो इनिशियल पोजीशन कितना पर था, x इक्वस टू 5 पर, तो इसको मैं बोल रहा हूँ x1, इसको बोल रहा हूँ x2, तो x2 माइनस x1 होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई टाइम टेकन, एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर निकालेंगे 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट माइनस 4 मीटर पर, 4 मीटर किधर की तरफ, ये निगेटिव की तरफ है, ये तो डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर हुआ ना स्टूडेंट, कार तो इधर से इधर गई, तो किधर की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ, तो या तो लिखे 4 मीटर वेस्ट, या निगेटिव एक्स एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं, माइनस आई कैप से, माइनस आई कैप, तो निगेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, -4 डिवाइड बाई 2 यानी -2 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ, माइनस एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन होगा, इधर की तरफ माइनस आई कैप, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, या लिख ले इस तरह से 2 मीटर वेस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट लिखिए, अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी वेस्ट गलत लिख लिया, WEST, तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिट तो समझ रहे हैं मीटर पर सेकेंड का होगा ही यूनिट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर कोई कार कांस्टेंट स्पीड से तो मूव कर रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टूडेंट, अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है इधर की तरफ, तो इधर की तरफ ही मूव करता रहेगा, तभी स्पीड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए, स्पीड प्लस डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, स्पीड भी कांस्टेंट, स्पीड प्लस डायरेक्शन सेम रहेगा तो हम उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। में सिर्फ डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं था, जैसे मान लो इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से गया ईस्ट के तरफ और फिर टर्न हो गया नॉर्थ की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्पीड कांस्टेंट मानेंगे। लेकिन अगर 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रहा था ईस्ट के तरफ, अगर कार इधर की तरफ चली गई 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये दोनों वेलोसिटी अलग अलग है, सेम वेलोसिटी नहीं है स्टूडेंट, डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर डायरेक्ट स्पीड कांस्टेंट भी रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। अगर वेलोसिटी भी सेम रहा और हमारा स्पीड भी सेम रहा और डायरेक्शन भी सेम रहा, पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर ईस्ट की तरफ जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ईस्ट की तरफ जा रही है, तो बोलेंगे कि एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिफरेंट है। यूनिफॉर्म में सिर्फ स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन भी चेंज कर देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। जो मैंने लिखा है ये यूनिफॉर्म स्पीड तो है, यूनिफॉर्म स्पीड है इसको, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है स्टूडेंट।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ये नहीं है, गलत स्टेटमेंट। हाँ, इस डायरेक्शन में जाता रहे, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट की तरफ, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट की तरफ, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट की तरफ, तो इसको बोलेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ठीक है, सिमिलर सब एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी में यहाँ गया पार्टिकल और यहाँ आ गया, तो यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये चाहे x2 डिस्टेंस कवर किया और x1 ये होगा, तो s1 का वैल्यू x2 माइनस x1 ये वाला पार्टिकुलर डायरेक्शन। और किधर की तरफ, अगर ये ईस्ट मान लो या x एक्सिस मान लो, ईस्ट या x एक्सिस मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला होगा x एक्सिस के अलावा। पार्टिकल हमारा गया कहाँ से कहाँ, यहाँ तक। हमें डिस्टेंस से कोई लेना देना ही है वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट में, सिर्फ हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में ही सोचते हैं। फाइनल और इनिशियल पोजीशन का जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा वही हमारा होगा। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे ईस्ट की तरफ। अब यहाँ पर एस निकल गया तो एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ हो जाएगा एस डिवाइड बाई टाइम टेकन, एवरेज डिस्टेंस। हमें एवरेज टोटल डिस्टेंस निकालना, चाहे वो किस तरह से भी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, ऐसे भी हो सकता है जी। मान लो कि ये डायरेक्शन हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि इधर की तरफ 30 मीटर गया, इधर की तरफ 20 मीटर गया, ये 30 मीटर फिर आया था, ये पार्टिकल ऐसे आया था यहाँ पर, तो हमें इससे कोई लेन देन नहीं है। मान लो टाइम टेकन इसमें टोटल टाइम टी लगा, तो हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर ध्यान देना है स्टूडेंट। यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पर ध्यान देना है, ना कि हमारा आया था 10 मीटर वेस्ट, 10 मीटर वेस्ट, तो इधर से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें इससे देखना है एवरेज स्पीड में टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर, ये 10 मीटर वेस्ट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। अब इसमें 2 सेकेंड लगा, इसमें 3 सेकेंड लगा, इसमें 4 सेकेंड लगा, तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम टेकन 2, 4, 8, 7 और 9, तो ये इतना एवरेज स्पीड वेलोसिटी। तो इसमें डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा 10 मीटर वेस्ट, ठीक है। लेकिन उसमें हम लोग टोटल डिस्टेंस लेते थे, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं स्टूडेंट। हमें कोई किधर गया उससे कोई लेन देना नहीं, हमें कितना फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ या सारे डिस्प्लेसमेंट का सम। जैसे मान लो कोई कार इधर गई, फिर इधर गई, फिर ऐसे आई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एस डिवाइड बाई, अब इसमें टाइम T1 लगा, इसमें टाइम T2 लगा, इसमें टाइम T3 लगा, तो एवरेज अगर हमारे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन, ठीक है। ओके, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा। जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है स्टूडेंट, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज स्पीड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, एवरेज स्पीड भी वेक्टर एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी एरो लगा दिया, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। ऐसे एवरेज स्पीड का दे रहे थे, इस तरह से एवरेज वेलोसिटी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्टूडेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। अब जैसे मान लो कि कोई कार चल रही है, तो किसी इंस्टेंट पर का वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर मान ले रहा हूँ इंस्टेंट पर, इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि ऐसे इधर की तरफ है 10 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट है, तो 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। लेकिन एवरेज स्पीड निकालेंगे तो ये होगा, एवरेज स्पीड का ये फर्क, एवरेज स्पीड। अगर इसमें देखें तो हमारी जब डिस्टेंस था, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, तो वेरिएबल स्पीड में ऐसे आया था स्टूडेंट, वेरिएबल स्पीड में ऐसे आया था, ऐसे। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला का ये वाला ग्राफ होगा, ऐसा एक कांस्टेंट स्पीड ऐसा होना चाहिए, ये वाला स्पीड का ग्राफ होगा एवरेज स्पीड का। इस कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तभी तो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस x ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, डायरेक्ट लाइन ज्वाइन कर देंगे। इंस्टेंटेनियस पूछेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐसे ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है, तो इस छोटे से इंटरवल में, छोटा सा टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, छोटे से इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा एक छोटा सा, तो dt टाइम में कितना डिस्टेंस किया, dx कवर किया, तो इससे हम लोग एंगल निकाल लेंगे और
हम लोग इस तरह से वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे भी स्टूडेंट कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमारा स्पीड देता है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ स्टूडेंट, वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए आज के लिए इतना ही है। और कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा भी एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आप लोग को करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे गया कोई 10 मीटर, ऐसा कर देता हूँ 50 मीटर 37 डिग्री एंगल है, 37 डिग्री, फिर इधर गया फिर इधर आया, ठीक है, रन देता हूँ, ये ज़्यादा टफ, ऐसे आया यहाँ पर, इसमें 2 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ 3 सेकंड और यहाँ पर 1 सेकंड लगा। अब बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही बताना है, मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्पीड, उस समय स्पीड कितनी है, उस समय सिर्फ स्पीड निकालेंगे, डायरेक्शन नहीं बताना है इसमें, ठीक है। और ये डिस्टेंस दिया है 10 मीटर और ये दिया है 20 मीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना, ये 20 मीटर है, 1 सेकेंड था, यहाँ पर टाइम टेकन 1 सेकेंड, यहाँ पर भी सेकेंड में है, ये भी सेकेंड में है। चलो कैलकुलेट करके बताना कितना होगा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कमेंट बॉक्स में, ठीक है।